रीवा जिला प्रशासन की नई पहल से अब न सिर्फ अभिभावकों बल्कि व्यापारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस पहल से अब स्कूल की सारी किताबें और ड्रेस एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहेंगे। 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर भर की पुस्तक व ड्रेस की दुकानों के स्टॉल लगाए गए हैं। एक ही छत के नीचे स्कूल सामग्री मिलने से छात्रों और अभिभावकों को तो फायदा होगा ही, साथ ही व्यापारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल स्कूलों की किताबों और ड्रेस की मनमानी दाम लगाए जाने की शिकायत मिल रही थी। अभिभावकों की ओर से कई बार शिकायत की गई, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर 3 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया। शहर के मानस भवन में लगाए जाने वाले इस पुस्तक मेले में शहर की पुस्तक विक्रेताओं और यूनिफॉर्म विक्रेता अपनी सामग्री का स्टॉल लगाकर वाजिब दाम में बिक्री कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा छूट भी दी जा रही है। यह पुस्तक मेला 14 जून से 16 जून तक मानस भवन में आयोजित किया गया है। पुस्तक मेला के शुभारंभ में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन और व्यापारियों की इस पहल को सराहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस मेले का छात्रों और अभिभावकों को लाभ मिलेगा। सर, प्रदेश सरकार को उस पर 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ स्कूलें ऐसी हैं, निजी स्कूल, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के लिए ही पर्टिकुलर रूल है। अभी शासन के निर्देशानुसार 3 दिवसीय पुस्तक मेला अभी आयोजित किया जा रहा है। उसमें सुबह से ही मुझे लगता है सभी पेरेंट्स और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसमें 2 इंटेंशन थे जिसके पीछे ये पुस्तक मेला आयोजित करना था। पहली बात तो सभी जो बुक्स है या सब जो बाकी चीज़ें होती है जो स्कूल में लगती है, वो एक ही छत के नीचे सबको मिल जाए और बहुत सारे लोग साथ में रहेंगे कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो वो कहाँ से खरीदना है और डिस्काउंटेड रेट्स में वो खरीदेंगे। दूसरा, शासन के निर्देशानुसार बहुत ही स्पष्ट रूप में यह लिखा गया हुआ है कि कोई स्कूल जो है वो किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का, किसी पर्टिकुलर दुकान का कंपलसरी बच्चों को नहीं करेगा कि आपको यहीं से बुक्स लेनी है या बाकी जो यूनिफॉर्म है या बाकी चीज़ें लेनी है। तो हमारा ये दोहरा इंटेंशन है इस पुस्तक मेले के पीछे कि ये पेरेंट्स में भी अवेयरनेस है और जो ऐसे स्कूल कर रही है उनको भी हम संज्ञान में लाना चाहते हैं। कुछ लोगों को हमारे यहाँ से कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी हो चुके हैं कि ये कंपलसरी कहीं पर भी वो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। अगर वो रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आगे भी उसको 7 दिवस तक एक्सटेंड कराने का हमारा कुछ स्कूलों के भी बुक्स नहीं रखे हैं, कहीं बाहर से तो बाहर नहीं करेंगे। अभी तो हमें निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जो भी है वो इसी मेले के दौरान जो भी बुक्स होंगी, जो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की होंगी, वो सभी ये अवेलेबल जैसे पेरेंट्स को चाहिए वो अवेलेबल करा दें। और एनसीईआरटी की बुक्स जो हमारे बेसिक है सबसे, तो एनसीईआरटी के सभी स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए भी और स्टेट वाले भी। तो उनको प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि उसमें प्राइस में वेरिएशन नहीं है। जैसे पब्लिकेशन बाकी जो पब्लिश करते हैं उनके पब्लिशर के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट वेरी होती है, पर एनसीईआरटी का यूज़ हम इसमें भी प्रमोट करेंगे, जैसे भारत सरकार के भी निर्देश। सर, अगर भविष्य में ऐसी निजी संस्थाएं मिलती हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या सीबीएसई पैटर्न वाली हो, जो पर्टिकुलर प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक खरीदने के लिए बोलती है, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ फिर शासन निर्देशानुसार जो विधिवत पेनल्टी और जो उनकी मान्यता है उसके लिए हम फिर नोटिस जारी करेंगे। यहाँ पर जितने भी रीवा के बुक सेलर्स हैं सभी ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को जानकारी दे दी गई है, बच्चों के अभिभावकों को। तो सब यहाँ पर आवागमन चल रहा है। 3 दिन में पूरे शहर में बात फैल जाएगी, तो एक एक दुकान ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी दुकानें के स्टॉल हैं और जिसको जिस दुकान से लेना होगा अपना परचेज़ कर सकेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों के ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो होती है उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। जितने इस काम में व्यापारी हैं उनके स्टॉल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के ये कदम उठाया गया है और इससे व्यापक हित बच्चों का और अभिभावकों का और जो बुक सेलर्स हैं, व्यापारी हैं, सभी का इसमें व्यापक हित है। ड्रेसों में कमीशन और तेल होता है, स्कूलों की फीस आसान बढ़ाई जाती है। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, लेकिन इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी इस प्रकार की बातें आती हैं वो इस प्रकार के व्यवस्था से ठीक हो जाएगी। ये तो अच्छी पहल है, लेकिन आगे ऐसा
अब एक बार चल पड़ेगा तो चल पड़ेगा हमेशा के लिए। स्कूलों से टाइप जो होता है वो खत्म कर दिया जाए, स्कूलों से टाइप होता है स्कूलों वालों को, उनको टाइप खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आपके सुझाव को हम प्रशासन को भैया आपके द्वारा पूरे प्रदेश के हर जिले में 100 वाहन को लेके एक मसौदा तैयार किया गया है।